बागी की इस सीरीज में भी सिया यानी श्रद्धा कपूर तड़का लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब देखिए ना, वो स्विट्जरलैंड में तो रह रही है, पर अपने पापा राणा यानी मुकेश ऋषि के लाख कहने पर जन्मदिन मनाने के लिए इंडिया नहीं गई, क्योंकि स्विट्जरलैंड में वो बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी के साथ तो रह रही थी, ऊपर से इंडिया जाकर उसे और भी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ रहना पड़ेगा, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर यह सब कितनी देर तक चलेगा, कभी तो घर जाना पड़ेगा, और इसीलिए सिया राणा को बिना बताए इंडिया जाने का फैसला करती है। राणा कंपनी में कुछ क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में बिजी होता है और तभी वहां पर दरवाजा खोलकर आती है सिया। क्लाइंट्स के सामने हड़बड़ाते हुए आना और मीटिंग को डिस्टर्ब करना राणा को बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो नजरों से ही सिया को बाहर जाने के लिए कहता है। सिया बाहर जाती है, बाहर बैठे हुए ऑफिस को अच्छे से देखती है। वहां के एम्प्लॉयज को देखकर यही सोचती है कि ये लोग इतनी देर तक काम कैसे कर सकते हैं, क्या इन्हें ऑफिस किसी कैद की तरह नहीं लगता। खैर, राणा सिया से मिलता है और बहुत खुश होता है, और उसी दिन वो सिया की आने की खुशी में और उसका जन्मदिन जो वो मना नहीं पाया उसकी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखता है। रात को फार्म हाउस पर एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है, सब लोग वहां मौजूद होते हैं। राणा के क्लाइंट्स आते हैं और इसी बीच अपनी मां को याद करने वाली सिया एक शख्स से टकराती है, जिसके बाद वो इरिटेट तो होती है, पर तभी उसे वो परफ्यूम की खुशबू को पहचानती है, क्योंकि जब रॉनी यानी टाइगर श्रॉफ उससे टकराया था तब भी उसे ऐसी ही खुशबू आई थी। इसका मतलब रॉनी यहीं कहीं था। वो बहुत ढूंढती है, पर उसे वो वहां नजर नहीं आता। अब बदला लेने के लिए ही सही, पर रॉनी को सिया के सामने तो आना चाहिए ना, तभी तो चॉकलेट बॉक्स का बदला पूरा होगा। फिर पार्टी के बीच में केक कटिंग के बाद राणा एक अनाउंसमेंट करता है, सब लोग गौर से सुनिए, ये मेरी प्रिंसेस है सिया, और अब ये यही सारा कारोबार संभालेगी, मतलब अपने पापा का हाथ बटाएगी और कंपनी को अलग मुकाम पर पहुंचाएगी। ये सुनते ही सिया बिना सोचे कहती है, नहीं नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन, पापा बहुत खुश हैं इसलिए ये सब कह रहे हैं, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अभी तो मेरे खेलने कूदे की दिन है, मैं इतना बड़ा कारोबार कैसे संभाल सकती हूँ। नहीं पापा, ये बिजनेस आपको ही मुबारक हो। सिया के ऐसे कहने पर राणा एम्बेरस होता है और किसी तरह सिचुएशन को हैंडल करता है। फिर अगले दिन राणा और सिया ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में कुछ इंटरव्यूज रखे होते हैं। राणा सिया से कहता है, सिया देखो तुम पढ़ी लिखी हो, तो इस इंटरव्यूज में तुम भी कुछ अपना मशवरा दे सकती हो। तुम यहां पर आने वाले हर शख्स को ऑब्जर्व करो। पर सिया को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, ये सिर्फ बैठी रहती है। फिर आता है एक शख्स, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसे देखकर लड़कियां दीवानी तो जरूर हो सकती हैं, जिसका नाम था शांतनु रॉय, ताहिर राजभर। शांतनु का इंटरव्यू लिया जाता है और उसे सिलेक्ट भी किया जाता है। वैसे उस कंपनी की काफी जानकारी होती है, तो जो शायद ही कोई बता पाए। शांतनु सिया से हैंडशेक करता है, स्माइल देता है, और सिया भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। शांतनु के चले जाने के बाद सिया राणा से कहती है, काफी रिस्पेक्ट करता है आपकी, अगर मैं काम ना करूं तो आप इसे ही अपने कारोबार के लिए चुन लीजिए। और वो चली जाती है। पर उसके बाद राणा खुद से ही कहता है, मेरा इरादा तो वही है बेटा, तुम नहीं समझोगी। तो क्या सिया का फैसला उसी पे भारी पड़ेगा? क्या शांतनु कहानी में अलग मोड़ लाएगा? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।